एक तरफ नीतीश कुमार पूरे बिहार में, पटना में अलग अलग जगह पर बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रहे हैं कि बिहार ने देखा अब देश देखेगा। मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार ने देख लिया, प्रधानमंत्री के तौर पर पूरा देश देखेगा नीतीश कुमार को। अब बिहार के लोग खुश भी थे कि भाई बिहारी व्यक्ति कोई प्रधानमंत्री बनेगा, तो बिहारियों में उत्साह था। लेकिन इस उत्साह को तोड़ दिया गया राजद के राज्य परिषद की बैठक में, जब राजद के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी लालू यादव के सामने, तेजस्वी यादव के सामने बोले कि नीतीश कुमार 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए, उसके बाद कोई आश्रम खोल लें और उस आश्रम में जाके प्रशिक्षण दे, माने ट्रेनिंग दे राजनीति वाला। उपेंद्र कुशवाहा ट्वीट करके लिखते हैं कि बाबा, शिवानंद तिवारी को लिखते हैं कि बाबा नीतीश कुमार जी अभी आश्रम नहीं खोलने वाले हैं। करोड़ों देशवासियों की दुआएं उनके साथ है, जो चाहते हैं कि नीतीश जी सत्ता के ऊंचे से ऊंचे शिखर पर रहते हुए बिहार वासियों के साथ देशवासियों की सेवा करते रहें। मुझको लगता है कि यदि आपको जरूरत है तो कोई और आश्रम की तलाश कर लेनी चाहिए। मतलब शिवानंद तिवारी इसका विरोध कर, शिवानंद तिवारी के बयान का उपेंद्र कुशवाहा जो कि जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं और उसके संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो विरोध कर रहे हैं। एक तो ममता बनर्जी हैं, वो तो सीबीआई और ईडी और जो भी जांच एजेंसियां हैं उसको क्लीन चिट दे दी और इसमें कह दी कि मोदी सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है और सीबीआई ईडी स्वतंत्र रूप से काम करती है। तो इस पर बड़े बड़े पत्रकार हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, बाकी लोग कह रहे हैं कि एक तरह से ममता बनर्जी पीछे हट गई, प्रधानमंत्री की रेस में अब वो नहीं है। अब नीतीश कुमार जी को भी उनके गठबंधन के राजद के नेता कह दिए हैं कि प्रधानमंत्री के इसमें नहीं, अब वो आश्रम खोलेंगे कि प्रधानमंत्री बनेंगे। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और आश्रम में जाएंगे और ट्रेनिंग देंगे नए नए जो राजनीति में आते हैं युवा लड़के, उन लोगों को। तो भाजपा के प्रवक्ता है संजय सिंह टाइगर जी, इनसे बात करेंगे कि ममता बनर्जी का विकल्प खत्म, प्रधानमंत्री की रेस से वो बाहर हो गई, स्वयं नीतीश जी को प्रधानमंत्री की रेस से बाहर कर दिए बाबा शिवानंद तिवारी जी, राजद के नेता हैं, सीनियर लीडर, वो भी लालू यादव साहब ने। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी ने जो भी कोई बोला है, वो उनके सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। राजद का पहले ये कोशिश था कि नीतीश को एनडीए से अलग किया जाए, इसलिए चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, प्रधानमंत्री पद का सपना दिखा दिया। और जब नीतीश जी झांसे में आ गए, एनडीए छोड़कर महागठबंधन में चले गए, तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। अब राष्ट्रीय जनता दल इशारा कर रहा है कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए तेजस्वी यादव के लिए, और अब आपकी राजनीतिक पारी समाप्त होने वाली है। अब नीतीश जी के राजनीतिक पारी का पटाक्षेप होने वाला है और राष्ट्रीय जनता दल इंतजार करने के पक्ष में नहीं है। चूंकि लालू जी को पता है कि नीतीश कुमार भरोसे के आदमी नहीं है। के भरोसा का आदमी नहीं? नीतीश जी ने कई बार जनादेश का अपमान किया, सहयोगी दलों को धोखा दिया, तो अब इनको लंबे समय तक झेलने के मूड में राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं हैं। इसलिए उनका सीधा इशारा है कि अब कुर्सी छोड़िए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने दीजिए, और आपका दिल्ली में भी तो कोई भविष्य है नहीं, अब आपके राजनीतिक पारी का पटाक्षेप होने वाला है, इसलिए आश्रम में जाइए और राम नाम जपिए। कौन आश्रम में जाएंगे? अब राजनीति छोड़कर जिस आश्रम में जाना है जाएं, लेकिन राजनीति में कोई स्पेस नहीं है। देखिए, बिहार की जनता में उनकी स्वीकार्यता नहीं है। 2020 के चुनाव में अगर बीजेपी खड़ी नहीं होती, नरेंद्र मोदी सामने नहीं आते और यह नहीं भरोसा देते कि मैं हूं ना, लोगों को लगा है कि मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो भरोसा है, इस नाते एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला, फिर भी उनकी सीटें कम आ गई। शिवानंद तिवारी के बयान का उपेंद्र कुशवाहा जो कि जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, वो विरोध कर रहे हैं। उपेंद्र जी ने कई घाटों का पानी पीकर जदयू का दामन थामा है। हमारे साथ थे, केंद्र में मंत्री थे, फिर लोकसभा चुनाव में तेजस्वी जी के साथ जाकर खीर बना रहे थे, और विधानसभा चुनाव में ओवैसी जी के साथ मिलकर नीतीश को कुर्सी से हटा रहे थे, और फिर नीतीश जी के पास चले गए हैं। तो अगर नीतीश जी का ही भविष्य समाप्त हो जाएगा
तो जिसके पीछे खड़े हैं तो उनका भविष्य क्या होगा। तो अब नीतीश जी आश्रम जाएंगे तो इनको भी आश्रम जाना पड़ेगा। ये अभी आश्रम जाना नहीं चाहते, राजनीति का मोह इनसे नहीं छूट रहा है, इसलिए शिवानंद जी तिवारी जी पर बरस रहे हैं कि आश्रम जाने की क्यों बात करें। लेकिन शिवानंद तिवारी जी अनुभवी नेता हैं और अपने तजुर्बे के आधार पे कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार की स्वीकार्यता तो राज्य में ही नहीं रही तो देश में स्वीकार्यता होने का भला कहाँ सवाल है। इसलिए उचित स्थान बता दिया है कि वहाँ से सम्मान रही है। और चौथे पन में आदमी ऐसे भी आश्रम में चला जाता था, तो आप आश्रम में जाइए, राजनीति आपके बूते की बात नहीं है और विलंब मत करिए। किनके बूते की बात नहीं राजनीति? अब नीतीश जी के बूते की बात नहीं रही, क्योंकि जहां चले गए। मैंने एक चीज बताइए सर, भाजपा के साथ थे 2 महीना पहले तो राजनीति उनके बूते की बात थी। बिल्कुल, अब बीजेपी के भरोसे थी। अब जिनके साथ गए हैं उन्हीं का भरोसा नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि अब छोड़िए कुर्सी तेजस्वी के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इनको समय दिया गया तो फिर पलटी मार सकते हैं। इसलिए जल्दी कुर्सी से हटाने के फिराक में राष्ट्रीय जनता दल है। पहले प्रधानमंत्री का सपना दिखाकर एनडीए से उनको हटा लिया, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। अब नीतीश कुमार के पास मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें सावरकर की तस्वीर लगाई गई थी केरला में, और उसके बाद में उसको ढक दिया गया। एक तरफ कांग्रेस विरोध करती है सावरकर का, आप लोग तो सावरकर को आइडियल मानते हैं, तो पोस्टर लगा के हटा दिया गया। देखिए, तो कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा जाना चाहिए था। नहीं, आप लोग आइडियल मानते था तो हटाया। आप लोग वीर बोलते हैं, वो माफी वीर। पार्टी परिवार की पार्टी है, वहाँ कोई आइडियल नहीं है। अच्छा, कांग्रेस गांधी परिवार के अलावा वो किसी को आइडियल नहीं मानते। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर सिंह गए अपना बेटा बेटी के साथ भाजपा में, तो परिवारवाद नहीं है। नीतीश मिश्रा जी यहाँ परिवारवाद नहीं है। जगन्नाथ मिश्रा का बेटा, शकुनी चौधरी का बेटा भाजपा में है, सम्राट चौधरी, परिवारवाद की परिभाषा को जरा ठीक से समझने की जरूरत है। अगर किसी डॉक्टर का बेटा अपने प्रतिभा के बल पर डॉक्टर बनता है, कोई जज का बेटा जज बनता है, तो ये परिवारवाद है क्या? परिवारवाद वो होता है जब किसी संस्था पर, किसी पार्टी पर, एक पार्टी का वर्चस्व होता है और पार्टी का सारा निर्णय वो परिवार लेता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके परिवार का कोई परिवारवाद, मेरी बात पूरी होने दीजिए। दीनदयाल उपाध्याय के परिवार का कोई है क्या? अटल जी के परिवार का कोई है? अडवाणी जी के परिवार का है? और हमारा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कौन है, कोई बता सकता है क्या? लेकिन कांग्रेस पार्टी में सारा निर्णय परिवार लेता है, दूसरों राष्ट्रीय जनता दल में सारा निर्णय परिवार लेता है, एडीएमके का सारा निर्णय परिवार लेता है, और परिवार के बाद परिवार विरासत संभालता है। पार्टी की बागडोर परिवार के किसी सदस्य के हाथ में, वो है पार्टी। वो परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ परिवारवाद वालों के लिए कोई जगह नहीं। तो वैसे तो अमित शाह बेटा सेक्रेटरी कैसे बीसीसीआई में? वो बीजेपी का पद है क्या? नहीं, कोई भी अगर कौन परीक्षा देख पा, बीजेपी का पद है क्या? उसमें भी सवाल उसका होता है, उसका चुनाव होता है, उसमें जो मेंबर होते हैं वोट डालते हैं, तो उसको आप क्यों जोड़ रहे राजनीति से? वोट दिए। क्या अगर अमित शाह पार्टी के नेता हैं तो उनका बेटा कोई काम नहीं करेगा? तो कौन सवाल यही कर रहे हैं ना, कांग्रेस वाले कौन परीक्षा पास किए थे यूपीएससी? उनको कांग्रेस वाले को खेल का कहाँ अनुभव है? राजनीति का खेल तो खेल नहीं पा रहे हैं, और क्रिकेट का खेल का उनको क्या ज्ञान है? ये क्रिकेट में कैसे चुनाव होता है, सेक्रेटरी का कैसे चुनाव होता है, अध्यक्ष का, उसमें राजनीतिक दल की क्या भूमिका है? सौरभ गांगुली को चुना गया तो लोग सराहना किए, उसका विरोध नहीं। चुनने वाले से पूछे ना क्यों चुना? तो बीजेपी वाले, बीजेपी चुनती है क्या? उसमें राजनीतिक दल को वोट देना है? तो लोग तो खेल और राजनीति का घाल मिल मत करिए ना। खेल के उसमें तो रहे जगमोहन डाल, अरे उसमें क्या, कई लोग रहे, शरद पवार नहीं रहे क्या? लालू यादव नहीं थे क्या यहाँ क्रिकेट एसोसिएशन में? तो राजनीति तो रोक नहीं है ना। अगर दूसरे क्षेत्र के लोग राजनीति में आ सकते हैं तो राजनीति वाले। एक चीज बताइए, इस सीमांचल में अमित शाह आ रहे हैं, 2 दिन का दौरा इतना बड़ा, क्या मकसद है आप लोग का? मकसद तो बिल्कुल साफ है, सीमांचल में जनसभा करेंगे और उससे घबराहट है विपक्षी दलों में कि भाई अमित शाह आ रहे हैं, उनकी बची खुची जमीन खिसक जाएगी। वहां दूसरे दिन कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पार्टी के नेताओं से मिलेंगे, विभागीय कामकाज का निपटारा करेंगे। क्या देश का गृह मंत्री देश के किसी राज्य में आता है तो क्या आश्चर्यजनक बात है? क्या आपको घबराहट क्यों है? गृह मंत्री के तौर पे आ रहे हैं कि नेता के तौर पे आ रहे हैं? दोनों काम करेंगे,
सरकारी कामकाज भी है और पार्टी का कामकाज भी है। वो पार्टी के नेता भी हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं आरजेडी वाले हैं, कांग्रेस वाले की वो सांप्रदायिकता के लिए। कुछ दिन पहले जब आए थे बिहार में तो नीतीश कुमार जी तो गुलदस्ता लेके खड़ा थे एयरपोर्ट पर। तब तो अच्छे थे अमित शाह जी। बेचैनी है, बौखलाहट है, परेशानी है कि उनका बचा खुचा जो जमीन है वो अभी खिसकने में, अभी तो शुरुआत है। अब इनकी बेचैनी और बढ़ने वाली है। अभी तो अमित शाह आए हैं, चुनाव का वक्त आने दीजिए, कई नेता आएंगे और बिहार में जो ये मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन है इसका सुपड़ा साफ होने वाला है। चिराग पासवान के बारे में खबर चल रही कि केंद्रीय मंत्री बनाए जाएंगे आप लोग की तरफ। अब ये सब निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेता है। कुछ जानकारी होगी ना? नहीं, ये केंद्रीय नेतृत्व ही इस बारे में बता पाएगा। चलिए, तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि अमित शाह आ रहे हैं, इससे आरजेडी और कांग्रेस में हताशा है, जेडीयू वाले को भी। और जो मेन खबर शिवानंद तिवारी जी वाले पर ये लोग सहमत है शिवानंद तिवारी से। इनका कहना है कि नीतीश जी को सही में कोई आश्रम खोल लेना चाहिए। और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने आज बयान भी दिया है कि अगर नीतीश जी आश्रम बनाएंगे तो उनके आश्रम निर्माण में हम सहयोग करने को भी तैयार हैं। चंदा देंगे? हाँ, बिल्कुल सहयोग देंगे ताकि वो आश्रम में इत्मीनान से रह सकें। राजनीति बहुत हो गई, श्रमदान भी कर सकते हैं हम लोग। हाँ, आप लोग ईटा उटा भी जोड़िएगा ना, मट्टी उट्टी कोड़िएगा। वो उनका सही जगह शिवानंद तिवारी जी ने बता दिया है। चलिए, तो शिवानंद तिवारी राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर हैं और समाजवादी हैं। उनका कहना है नीतीश जी आश्रम खोलिए और वहाँ जाइए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। यानी प्रधानमंत्री की रेस से में जो नीतीश कुमार बने हुए थे उसको बाहर कर दिए राजद वाले। और इनका कहना है कि राजद वाले अब बदला ले रहे हैं क्योंकि नीतीश जी भरोसे लायक नहीं है। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। बिहार की हर एक जनता जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। तो राजद वाले पुराना बदला शायद ले रहे हों। इनका कहना हम नहीं कह रहे कि जिस तरह से लालू यादव का साथ छोड़े भाजपा के साथ गए, फिर भाजपा के साथ छोड़े लालू यादव के साथ गए, इस तरह चलते रहता। और राजद वाले पलटू राम नाम भी रख दिए थे, हम तो नहीं बोल रहे हैं, राजद वाले बोले। तो इनकी जो बातचीत हुई हमसे, और अमित शाह के बेटे कैसे बीसीसीआई में बन जाते हैं, उस पर भी बातचीत हुई। तो प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।